हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। बच्चों, आपका स्वागत है मेरी हिंदी की क्लास में। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 5 कंप्लीट किया है ना। उसके एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिए और अब आप लोगों को लर्न करना है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, खुशाया और दुखया। ओके, खुशाया और दुखया एक दो चिड़ियों के नाम हैं और उन्हीं दो चिड़ियों की कहानी है, ठीक है ना। जो खुशम खुशाया नाम की जो चिड़िया है वो हर हाल हर परिस्थिति में खुश रहती है, और जो दुखम दुखया चिड़िया है वो हमेशा दुखी रहती है। नाम के अनुरूप उन लोगों का काम है, ठीक है ना। तो आज हम इस कहानी को रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, चलिए। एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था खुशम खुशाया और दूसरी का नाम था दुखम दुखया। खुशम खुशाया बहुत खुश रहती थी। उसे जो कुछ भी मिलता उसी में खुश हो जाती थी। वह सवेरे उठकर खेत खलिहानों में जा दाने चुगती, शाम होते होते चोंच में कुछ तिनके लेकर वापस आती और उसे घोंसला बनाने के लिए रख लेती। धीरे धीरे उसने एक बहुत ही सुंदर घोंसला बना लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कहानी जो है दो चिड़ियों की है, और वो दोनों चिड़ियों के जैसे नाम है वैसे ही उनके व्यवहार हैं, वैसे ही उनकी आदतें हैं। खुशम खुशाया जो चिड़िया है वो बहुत ही खुशी रहती है, जो मिलता है उसमें खुश हो जाती है और वो हर काम अपने समय के अकॉर्डिंग करती है। सवेरे उठकर खेत जाना, खेत खलिहान में दाने चुगना, शाम होते चोंच में तिनके लाकर घोंसला बनाने के लिए तिनका लाती है और घोंसला बनाती है ना। अब आगे पढ़ते हैं। क्या है बच्चों स्टोरी। दुखम दुखया हमेशा दुखी रहती थी। वह ना तो सवेरे उठती और ना ही नियम से दाने चुगने बाहर जाती। वह देखती आदमी के हाथ हैं, पैर हैं, गाय भैंसों के बड़े बड़े शरीर हैं और ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनका शरीर उससे बड़ा है। यह सब देखकर वह बहुत दुखी होती। अक्सर वह कहती भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। दूसरे प्राणियों को उन्होंने कितना सुंदर हाथ पैर और शरीर दिए हैं। सुना बच्चों आप लोगों ने। दुखम दुखया कैसी थी, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप, हमेशा दुखी रहती थी। वह सवेरे उठती भी नहीं थी, न नियम से दाने चुगने जाती, और वो दूसरों को देखकर दुखी हो जाती थी कि उस आदमी के हाथ पैर हैं, गाय भैंस मुझसे बड़ी होती हैं, भगवान ने मुझे कितना छोटा शरीर दिया है। ये सब सोच के दूसरों को देखकर वो हमेशा दुखी रहती थी, है ना। फिर क्या है, शरीर दिए हैं। दिन बीतते गए। खुशम खुशाया जब भोर की सूरज की किरणों को देखती तो उसका आनंद लेती और शाम के डूबते थके सूरज को विदा कर खुद भी अपने घोंसले में जाकर आराम करती। पूर्वा बयार उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसने अपने घोंसले में पूरब की ओर एक खिड़की बना ली थी। उधर से बादलों के टुकड़ों को गुजरते हुए देखती तो वो बहुत खुश होती थी। इधर क्या बच्चों, किसकी स्टोरी है। खुशम खुशाया। जब भोर होता तो वह सुबह जल्दी उठती और सूरज की किरणों को देखकर आनंद से आनंदित होती थी, और शाम को डूबते हुए सूरज को भी देखती और अपने घोंसले में आकर आराम करने लगती, है ना। और उसने एक खिड़की अपने घोंसले को ऐसा बनाया था कि एक खिड़की बना ली थी और वह डेली बादलों के टुकड़ों को इधर उधर जाते हुए देखा करती थी और खुश होती थी। मतलब खुशम जो खुशाया थी वह हर हाल हर परिस्थिति में केवल खुश रहना सीखी थी। एक दिन जोरों की आंधी आई। खुशम खुशाया ने लगन से घोंसला बनाया था। उसका घोंसला काफी मजबूत था। वह उसमें छुप गई। दुखम दुखया का मन तो किसी काम में लगता ही नहीं था। वह दूसरों को देख दुखी रहती। उसने जैसे तैसे अपना घोंसला बनाया था, इसलिए आंधी के एक झोंके में उसका घोंसला उड़ गया। सामने खुशम खुशाया ने घोंसले को देख वह चिल्लाने लगी, ची 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 ची। खुशम खुशाया, हो क्या? हाँ हाँ, पर इस समय कौन है? घोंसले के अंदर से खुशम खुशाया ने पूछा। ची ची ची, मैं हूँ, दुखम दुखाया विपत्ति की मारी और हारी। खुशम खुशाया उसे अपने घोंसले में ले आई। क्या हुआ बच्चों, एक दिन जोरों की आंधी आती है।
जो खुशम खुशैया चिड़िया थी वो अपना घोंसला बहुत लगन और मेहनत से बनाती है। तो उसका घोंसला कैसा था? बहुत ही मजबूत था। वह आंधी जब आती है तो आंधी से बचने के लिए क्या की, वो अपने घोंसले में जाकर के छिप जाती है। दुखम दुखाया का मन तो किसी काम में लगता नहीं था। वह तो दूसरों को देख करके दुखी होने में ही समय खत्म कर देती थी। और उसने एक ऐसा कमजोर घोंसला बनाया था कि आंधी आई और उसका घोंसला टूट गया। तो वो मदद के लिए किसको आवाज लगा रही है? खुशम खुशैया को, है ना। तो अंदर से खुशम खुशैया आवाज देती, हाँ हाँ मैं हूं ना। और वो कितनी दयालु और कितने दयालु है खुशम खुशैया। अपने घोंसले में किसको ले आई है? दुखम दुखाया को, ठीक है ना। आंधी के शांत होने पर दुखम दुखाया फिर से शिकायत करने लगी, देखो भगवान ने तुम्हें कैसा मजबूत घोंसला दिया है, मेरा घोंसला तो बहुत ही कमजोर था, एक ही झोंके में टूट गया। और क्या कहती है दुखम दुखाया कि मेरा घोंसला देखो कितना कितना कमजोर था कि एक झोंके में टूट गया, और तुम्हारा मजबूत है, तुम्हें भगवान ने दिया है। तो खुशम खुशैया उसको समझाते हुए क्या कहती है बच्चों, भगवान ने जो तुम्हें दिया वही भगवान ने जो मुझे दिया है वही तुम्हें भी दिया है, एक ही तरह के रंग, पंख, चोंच और टांगे, लेकिन तुम दूसरे प्राणियों के शरीर, हाथ, पैर देखकर दुखी होती रही और मैं अपने शरीर से खुश होती रही, खुद से संतुष्ट रही। मन में घोंसला बनाया इसलिए वह मजबूत बना। मन से घोंसला बनाया इसलिए वो मजबूत बना, जबकि तुम दूसरों से ईर्ष्या करती रही इसलिए तुम्हारा घोंसला वैसा नहीं बना। उस दिन से दुखम दुखाया ने संकल्प लिया कि जो कुछ मिलेगा उसी से खुश रहेगी। फिर तो वह पूरी लगन से घोंसला बनाने में जुट गई। कुछ दिनों बाद फिर आंधी आई, वह अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली, हे भगवान, अच्छा किया जो उस दिन आंधी में मेरा घोंसला उड़ा दिया, नहीं तो मैं अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाती और ऐसा सुंदर घोंसला ना बना पाती, है ना। क्या होता है बच्चों, खुशम खुशैया उसको समझाती है कि जैसा भगवान ने जो मुझे दिया है वह तुम्हें दिया है, उसी तरह के रंग, पंख, चोंच, टांगे दी हैं। तुम दूसरे प्राणियों को देखकर क्यों ईर्ष्या करती, क्यों दुखी होती हो? मैं अपने शरीर से खुश हूँ और खुद से संतुष्ट रहती हूँ। मैंने मन से घोंसला बनाया था इसलिए मेरा घोंसला क्या है, मजबूत बना है। जबकि तुम दूसरों से ईर्ष्या करती हो इसलिए तुम्हारा वैसा घोंसला भी बना है। उस दिन से दुखम दुखाया संकल्प लेती है कि मैं अब हमेशा खुश रहूंगी, और फिर वह खुशी मन से लगन से घोंसला बनाती है और उसका घोंसला मजबूत बनता है ना। फिर क्या होता है बच्चों, एक बार फिर आंधी आती है और वो अपने घोंसले में जाकर छिप जाती है। जब आंधी रुकती तो बाहर निकलती, भगवान को धन्यवाद बोलती है कि प्रभु आपने अच्छा किया, उस दिन मेरा घोंसला उड़ा दिया था, नहीं तो मैं अपने दुख का कारण खुद होती और आज मैं इतना अच्छा घोंसला और इतना सुंदर घोंसला नहीं बना पाती। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा है, सच्ची मेहनत और लगन से सब कुछ पाया जा सकता है ना। ईर्ष्या, किसी से घृणा करना, दूसरों को देखकर, दूसरों की खुश को देख करके दुखी होना, ये सब अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें मेहनत, परिश्रम, लगन के साथ अपना केवल कार्य करना चाहिए, है ना। चलिए आज हम इससे रिलेटेड इसका अभ्यास देख लेते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। खुशैया शाम होते होते चोंच में लेकर आती थी। क्या लेकर के आती थी बच्चों? तिनका। क्यों लेके आती थी? घोंसला बनाने के लिए। खा नंबर है, आंधी आने पर खुशैया छुप गई। कहाँ छुप गई? घोंसले में, है ना। दुखाया ने संकल्प किया कि वह जो कुछ मिला है उसी में खुश रहेगी। ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को PDF बनाकर सेंड कर दूंगी बच्चों। फिर क्या है 5वां नंबर, खुशम खुशैया और दुखम दुखाया की कुछ आदतें हैं जो मिलजुल गई हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। ठीक है। देखिए, खुशम खुशैया की आदतें क्या थी? हमेशा प्रसन्नचित रहती थी, संतुष्ट, परिश्रमी, समझदार और धैर्य वाली थी। दुखम दुखाया कैसी थी बच्चों? आलसी, कामचोर, दूसरों पर दोष मढ़ने वाली, दुखी और रोने वाली थी। ठीक है। फिर क्या है?
आप खुशम खुशिया के कौन कौन से गुण को अपनाना चाहेंगे लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप खुद से बताएंगे कि आप खुशम खुशिया के कौन कौन से गुणों को अपनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो मिले उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, सही। दूसरों की नकल करनी चाहिए, गलत। मेहनत नहीं करनी चाहिए, गलत। सर्दी से बचाव के लिए तैयारी रखनी चाहिए, सही। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब जिनका अर्थ समान हो। मजबूत मीन्स ताकतवर, खुद मीन्स स्वयं, शाम मीन्स संध्या, काफी मतलब बहुत, कमजोर मीन्स दुर्बल, खुश मीन्स प्रसन्न। ठीक है, और शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको खुद से लिखना है। ओके, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर नंबर 7 नारद की वीणा कल अगले दिन पढ़ेंगे, तो आपका पूरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।